एक बहुत ही आम सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हर दिन एक आम इंसान के दिमाग से लगभग 60 से 70 हजार विचार गुजरते हैं। हाँ, मतलब एक लगातार चलने वाला, कभी ना रुकने वाला मेंटल ट्रैफिक। बिल्कुल। और देखा जाए तो हम हर जगह सिर्फ इन्हीं विचारों पर बात करते हैं कि कैसे पॉजिटिव सोचें, स्ट्रेस देने वाले थॉट्स को कैसे रोकें या अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। राइट। हमेशा फोकस इस बात पर होता है कि दिमाग में क्या चल रहा है। सही कहा। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारे दिमाग में चलने वाले इन दो विचारों के बीच, मतलब एक थॉट गया और दूसरा आया, उनके बीच एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग इनविजिबल सा गैप होता है। एक खाली जगह। एग्जैक्टली। एक ऐसी खाली जगह जहां कोई विचार होता ही नहीं है। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इंसान की पूरी बायोलॉजी और साइकोलॉजी इसी तरह डिजाइन की गई है कि हम हमेशा सिर्फ चीजों को देखते हैं, उस खाली जगह को नहीं जहां वो चीजें मौजूद हैं। अच्छा। जैसे जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा सिर्फ शब्दों पर होता है ना? लेकिन दो शब्दों के बीच जो खाली स्पेस होता है उसे हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। ओह वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचिए, अगर वो खाली जगह ना हो तो सारे शब्द आपस में टकरा जाएंगे, फिर उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सही बात है। तो ठीक है, आइए आज इसी खाली जगह को, इसी इनविजिबल गैप को थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा, इस डीप डाइव का मेन मिशन यही डिकोड करना है कि कैसे ध्यान यानी मेडिटेशन कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हमें अपनी टू डू लिस्ट में लगकर करना है। बिल्कुल, ये सिर्फ वो खाली जगह है जिसे हमें बस पहचानना है। राइट। और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो ओशो की शैली में लिखा गया एक बहुत ही गहरा और शांत स्क्रिप्ट है। आज की दुनिया में जहां हर कोई इंफॉर्मेशन के बोझ तले दबा हुआ है, हर सेकंड फोन पर कोई नोटिफिकेशन बज रहा है। हाँ, दिमाग हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है। एग्जैक्टली। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि दिमाग को असल में शांत कैसे किया जाए। और इस चर्चा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं जानने वाले कि ध्यान क्या है, हम इस बात की तह तक जाएंगे कि ये खालीपन, ये जो छोटा सा गैप है, ये इंसान के पूरे अस्तित्व के लिए क्यों इतना मायने रखता है। मतलब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो मेडिटेशन को एक मेहनत भरे काम से हटाकर एक विश्राम की अवस्था में बदल देता है। ये सच में बहुत मुक्ति देने वाला विचार लगता है कि मेडिटेशन कोई काम नहीं है। लेकिन इस प्रिंसिपल को समझने से पहले मुझे लगता है इसका इतिहास देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, हिस्ट्री जानना जरूरी है। क्योंकि ये कोई आज का मॉडर्न प्रोडक्टिविटी हैक या सिलिकॉन वैली का नया माइंडफुलनेस ट्रेंड तो है नहीं। ये फिलॉसफी सदियों पुरानी है। सही कहा। ओशो अक्सर विज्ञान भैरव तंत्र नाम के एक प्राचीन ग्रंथ का जिक्र करते हैं। राइट। और उस ग्रंथ के अनुसार एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा था कि ध्यान कहीं बाहर किसी हिमालय की गुफा में नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने विचारों के बीच ही छुपा हुआ है। और उनका वो गहरा रहस्य क्या था? दो विचारों के बीच जो खालीपन है वही ध्यान है। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। विज्ञान भैरव तंत्र कोई आम रिलीजियस किताब नहीं है। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझने का एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक कलेक्शन है। बिल्कुल। जब शिव ये कहते हैं कि ध्यान दो विचारों के बीच का गैप है, तो वो दरअसल पूरी मानव जाति के सोचने का नजरिया ही बदल रहे होते हैं। राइट। वो क्लियर कर रहे हैं कि जिसे हम शांति समझकर बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे हर एक थॉट के ठीक पीछे इसी वक्त मौजूद है। बस हमारी नजर उस पर नहीं पड़ रही है। एग्जैक्टली। इसे पढ़ते हुए ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही रोचक एग्जाम्पल आ रहा था। ये बिल्कुल मोतियों की एक माला की तरह है। अच्छा, माला? हाँ, मतलब जब भी हम किसी माला को देखते हैं तो हमारी नजर हमेशा सिर्फ उन चमकते हुए मोतियों पर जाती है। हम कहते हैं वाओ क्या मोती हैं। हमारे विचार भी उन मोतियों की तरह ही हैं। राइट, हम थॉट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम उस अदृश्य धागे को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं जो उन मोतियों के बीच से गुजरता है और उन्हें एक साथ जोड़े रखता है। अगर देखा जाए तो वो धागा ही वो खालीपन है, वो गैप है। ये उपमा सच में बहुत गहराई से इस बात को समझाती है, क्योंकि अगर वो धागा ना हो तो माला का कोई वजूद ही नहीं बचेगा। सारे मोती जमीन पर बिखर जाएंगे। एकदम सही। उसी तरह अगर थॉट्स के पीछे वो शांति का, उस खालीपन का धागा ना हो तो हमारा माइंड पूरी तरह से एक मैडनेस में, एक अराजकता में बदल जाएगा। इंसान का दिमाग जो कुछ भी प्रोसेस कर पाता है वो उस खालीपन की वजह से ही संभव है। पॉइंट है।
लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगा, या कह लीजिए कि मुझे इस बात से थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? अगर ये सिर्फ एक गैप को देखने की बात है, ठीक है, तो ये इतना बड़ा स्ट्रगल क्यों बन गया है दुनिया में? मतलब लोग सालों तक कितने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पालन करते हैं। हाँ, घंटों ध्यान लगाते हैं। राइट। वो घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठकर मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी सांसों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लोग ध्यान लगाने के लिए बाकायदा पसीना बहाते हैं और काफी बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। सही बात है। तो अगर मेडिटेशन सिर्फ उस खाली जगह को पहचानना है, तो दुनिया भर में इस कॉन्सेप्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया गया है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा करता है, और इस उलझन का जवाब सीधे तौर पर हमारे इंसानी अहंकार यानी हमारे ईगो के काम करने के तरीके में छुपा है। ईगो की वजह से? कैसे? देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी की ये फितरत है कि उसे कुछ ना कुछ करना बहुत पसंद है। हमारे ईगो को हमेशा ये फील होना चाहिए कि वो कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा है। अच्छा, मतलब कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रहा है। एग्जैक्टली। ईगो को लगता है कि अगर बिना कुछ किए ही शांति मिल गई तो फिर मेरा क्या महत्व रह जाएगा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। ओह वाओ! तो इसका मतलब ये है कि हम जानबूझकर चीजों को मुश्किल बनाते हैं ताकि हमें लगे कि हमने कुछ अचीव किया है। बिल्कुल यही बात है, और यहाँ शिव का ये मैसेज पूरी धारणा को ही पलट देता है। ये ध्यान को एक डूइंग यानी प्रक्रिया से हटाकर एक ऑब्जर्विंग की अवस्था में ले आता है। बस देखने की अवस्था में। हाँ, मंत्र जपना, बॉडी को कष्ट देना या सांसों पर फोकस करना, ये सब माइंड को शांत करने की शुरुआती ट्रिक जरूर हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ वो नहीं है जो किया जा रहा है। तो अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ वो है जो ना करने पर पीछे बच जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम ना हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। जब हम सच में कुछ नहीं कर रहे होते और ईगो का काम थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, तो जो शून्यता, जो खालीपन बचता है, वही ध्यान है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। तो अगर विचारों के बीच का गैप ही ध्यान है और ये इतनी नेचुरल स्टेट है, तो फिर एक आम इंसान इसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा बोलता रहता है। हाँ, इस पर सोर्स मटेरियल का फिलॉसफी बहुत क्लियर है। वो बताते हैं कि माइंड लगातार एक एंडलेस चैटिंग में उलझा हुआ है। बिल्कुल। एक विचार जाता है और दूसरा विचार तुरंत आ जाता है, बिना एक सेकंड की भी देरी किए। लेकिन उन दोनों के बीच भले ही एक माइक्रोसेकंड के लिए ही सही, सब कुछ रुक जाता है, और वही पल शांति है। और इस लगातार चलने वाली कंटिन्यूअस चैटर के पीछे एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल रीजन है। वो क्या? माइंड का ये नेचर है कि वो कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहता है। इसे साइकोलॉजी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। ओके, डीएमएन। हाँ, जब हम कोई बाहरी काम नहीं कर रहे होते हैं, तब भी ब्रेन का ये हिस्सा पास्ट की यादें या फ्यूचर की टेंशन भुनता रहता है। मतलब दिमाग कभी आराम नहीं करता? नहीं करता। जब एक थॉट खत्म होता है तो ब्रेन उस छोटे से गैप को भरने के लिए तुरंत एक नई कहानी ले आता है, क्योंकि दिमाग को खालीपन से बहुत डर लगता है। वेट, दिमाग को खालीपन से डर क्यों लगता है? क्योंकि अगर हम एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ब्रेन का मेन काम हमें जिंदा रखना है, हमें शांत रखना नहीं। अरे वाह, ये बहुत डीप बात है ना? उसे लगता है कि अगर हम लगातार सोचेंगे नहीं, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेंगे या आसपास के खतरों का एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हम सेफ नहीं रहेंगे। राइट, सर्वाइवल मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। इसके अलावा हमारे ईगो का पूरा एग्जिस्टेंस ही विचारों पर टिका है। अगर कोई थॉट ही नहीं होगा तो इंसान की आइडेंटिटी, उसका जो मैं है, वो मिटने लगता है। इसलिए ईगो उस गैप को तुरंत एक नए विचार के शोर से भर देता है। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन की कल्पना कर रहा था। रेलवे स्टेशन? हाँ, बताइए। मान लीजिए एक ऐसा जंक्शन है जहां एक ट्रेन यानी एक विचार प्लेटफॉर्म पर आती है, कुछ सेकंड रुकती है और फिर चली जाती है। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन स्टेशन छोड़ती है, तुरंत दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। हम इंसानों की हालत उन मुसाफिरों की तरह है जो हमेशा सिर्फ ट्रेन्स को ही देखते रहते हैं। हाँ, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन। बिल्कुल, हम पागलों की तरह इस ट्रेन से उस ट्रेन में भागते रहते हैं, लेकिन उन दोनों ट्रेन्स के बीच के खाली टाइम पर, उस खाली प्लेटफॉर्म की शांति पर कोई ध्यान ही नहीं देता। और आयरनी देखिए कि उस स्टेशन का असली रूप वो खाली प्लेटफॉर्म ही तो है। ट्रेन्स तो बस आती जाती मेहमान है। सही बात है। इस कंटिन्यूअस भागदौड़ के पैटर्न को समझना सच में बहुत जरूरी है,
जब सॉस ये कहता है कि वो पल जहां सब कुछ रुक जाता है वही हमारी असली पहचान है, तो इसका एक डीप साइंटिफिक कनेक्शन भी है। कैसा कनेक्शन? जब ब्रेन लगातार थॉट्स को प्रोसेस करता है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें थका देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उस एक पल के ठहराव को, उस छोटे से पॉज को फील किया जाता है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं। एग्जैक्टली। हमारी असली पहचान उस शोर में नहीं है जो बाहरी दुनिया ने हम पर थोपा है, बल्कि वो उस सन्नाटे में है जो हमारे अंदर जन्म से मौजूद है। ये सुनना काफी रिलीफ देता है कि हमारी असली पहचान शोर नहीं बल्कि शांति है। लेकिन फिलॉसफी और थ्योरीज पर बात करना एक बात है और रियल लाइफ में इसे एक्सपीरियंस करना बिल्कुल दूसरी बात। हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क तो होता है। तो इस गैप को एक्चुअली में अनुभव कैसे किया जाए? सोर्स मटेरियल सिर्फ हवा में बात नहीं करता, वो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट देता है। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट सच में कमाल का है। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है, जब अगला विचार आए तो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बस उसे देखना है। जैसे ही वो विचार खत्म होगा, नेचुरली एक छोटा सा गैप आएगा और हमें बस उसी गैप को महसूस करना है। सही। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, असल में ये उतना ही सटल और चैलेंजिंग है। वो कैसे? क्योंकि विचार को ना पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल आर्ट है। हमारी हैबिट क्या होती है, हम अपने थॉट्स के साथ बह जाते हैं। राइट। एक विचार सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो एक पूरी फिल्म स्टार्ट करने का ट्रिगर बन जाता है। यही मेरी सबसे बड़ी उलझन थी जब मैं इसे पढ़ रहा था। इंसान की फितरत ही यही है कि जैसे ही कोई विचार आता है वो तुरंत उसे पकड़कर एक पूरी कहानी बुनने लगता है। हाँ, एक चेन रिएक्शन बन जाती है। बिल्कुल। मान लीजिए दिमाग में एक थॉट आया कि कल ऑफिस में बॉस को एक प्रेजेंटेशन देनी है। कॉमन थॉट है। हाँ, अब कोई आम इंसान इसे सिर्फ एक विचार की तरह देखकर छोड़ तो नहीं सकता। वो तुरंत सोचेगा कि अगर प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मैं घर की ईएमआई कैसे भरूंगा। एग्जैक्टली। मतलब एक छोटे से विचार से हमने पूरी तबाही की कहानी बना डाली। तो इस थॉट को बिना पकड़े सिर्फ गुजरते हुए देखना तो इम्पॉसिबल सा लगता है। और ये इम्पॉसिबल इसलिए लगता है क्योंकि हम उस विचार के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि मैं ही मेरा विचार हूँ। ओह राइट। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है इस एक्सपेरिमेंट का असल साइकोलॉजिकल मतलब। ये एक्सपेरिमेंट हमें खुद से और अपने विचारों से डिटैच होना सिखाता है। डिटैच होना। हाँ, जब ये कहा जाता है कि विचार को पकड़ने की कोशिश मत करना, तो इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी बायस के, बिना किसी डर या चाहत के सिर्फ एक ऑब्जर्वर, एक दर्शक बनना। सिर्फ एक दर्शक बनने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब अपने इमोशंस को दबाना है, क्योंकि वो तो अनहेल्दी होगा? नहीं, फीलिंग्स को दबाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उस विचार का एनालिसिस ना करना। ओके, बिना एनालिसिस के देखना। जैसे सोच लीजिए कि आप एक सड़क किनारे बैठे हैं और कार्स को गुजरते हुए देख रहे हैं। आप हर कार के पीछे भागकर ये नहीं पूछते कि वो कहाँ जा रही है। हाँ, मैं बस उन्हें जाते हुए देखता रहूंगा। एग्जैक्टली। या जैसे नदी के किनारे बैठना, हम नदी के बहाव में कूदते नहीं हैं, हम बस किनारे बैठकर उसके पानी को बहते हुए देखते हैं। राइट। और जब कोई सच में किनारे बैठ जाता है, तब उसे दो लहरों के बीच का वो खालीपन, वो ठहराव बहुत क्लियरली दिखाई देने लगता है। ये एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है कि किनारे पर बैठ जाओ और लहरों के गुजरने का वेट करो। लेकिन अगर कोई इंसान वाकई में इस एक्सपेरिमेंट को करने में सक्सेसफुल हो जाए तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट बहुत स्लो और डीप होता है। मतलब जब उस गैप को, उस खालीपन को फील करने लगता है तो आगे उसकी लाइफ में क्या बदलाव आता है? देखिए, शुरुआत में ये गैप सिर्फ 1 सेकेंड के किसी छोटे से हिस्से जितना होता है, लेकिन जैसे जैसे इस गैप की पहचान होने लगती है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, धीरे धीरे वो गैप बड़ा होने लगता है। टाइम एक्सपैंड होने लगता है। हाँ, विचारों की स्पीड कम होने लगती है। जब ब्रेन को ये समझ आ जाता है कि अब इन थॉट्स को कोई पकड़ नहीं रहा है, इन्हें कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो फालतू की कहानियां बुनना बंद कर देता है। और तब शांति मिलती है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत गहरी शांति की शुरुआत होती है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही महादेव का वो असली रहस्य था कि ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उस गैप को पहचानो। एकदम सही। इस पूरी फिलॉसफी की जो बात सबसे ज्यादा गहराई तक जाती है वो ये है कि विचारों के बीच का ये जीरो, ये शून्यता ही हमारी असली आइडेंटिटी है। राइट। कहा जाता है कि जिस दिन इंसान उस जीरो में टिक गया, उसे दुनिया में शांति ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
क्योंकि वो खुद शांति बन जाएगा। और अगर हम इस पॉइंट को एक बड़ी पिक्चर के साथ जोड़कर देखें तो ये बात मॉडर्न सोसाइटी की पूरी लाइफस्टाइल पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। कैसा सवाल? आज का पूरा समाज सारी जिंदगी बस शांति तलाश रहा होता है। ये मान लिया गया है कि अगर बैंक में बहुत सारा पैसा होगा, एक बड़ा सा घर होगा या छुट्टियां मनाने किसी शांत आइलैंड पर जाएंगे, तब जाकर हमें शांति मिलेगी। हाँ, शांति को एक कमोडिटी बना दिया गया है। एग्जैक्टली, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसे खरीदना या हासिल करना है। और फिर भी देखा जाए तो वो कभी मिलती नहीं है, क्योंकि जो दिमाग अपने छोटे से घर में अशांत है वो एक महंगे आइलैंड पर जाकर भी अशांति रहता है। वहां भी तो थॉट्स आएंगे ही। बिल्कुल, क्योंकि पीस या शांति बाहर से खरीदी नहीं जा सकती। जब माइंड का शोर यानी हमारे लगातार चलने वाले विचार शांत हो जाते हैं तो जो कुछ पीछे बच जाता है वही तो इंसान की मूल प्रकृति है। और वो मूल प्रकृति ही शांति है। हाँ, शांति पाई नहीं जाती, केवल शांति बनाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, जब हम उस जीरो को पहचान लेते हैं तो हमारे न्यूरोलॉजिकल पाथवेज भी बदलने लगते हैं। अच्छा, अब फिजिकल लेवल पे भी चेंज आता है। हाँ, इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट करना कम कर देता है। वो इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करता, बल्कि समझदारी के साथ रिस्पॉन्ड करने लगता है। क्योंकि उसके पास अब वो टाइम है। राइट, क्योंकि अब उसके पास दो विचारों के बीच वो स्पेस है, वो खाली जगह है जहां वो ठहर कर सोच समझकर डिसीजन ले सकता है। खत्म कर देती है हमारा जो मानना है ना कि खुद को बेहतर बनाने के लिए किसी बहुत लंबी और थका देने वाली प्रोसेस से गुजरना होगा, ये उस आइडिया को तोड़ देती है। बिल्कुल, ये तो बस एक शिफ्ट है, नजरिए का बदलाव। जैसे मान लीजिए एक कमरे में बहुत सारा कबाड़ भरा हो, हमारी नजर हमेशा उस कबाड़ पर ही जाती है। सही बात है। लेकिन जब वो सारा सामान हटा दिया जाए तो जो बचता है वो कोई नई चीज थोड़ी ना है, वो तो उस कमरे की अपनी खाली जगह है। और सच तो ये है कि वो एम्प्टी स्पेस ही उस कमरे का असली रूप था, जो हमेशा से वही था, बस सामान के पीछे छुप गया था। ये एक बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस है। वो खाली कमरा कभी कहीं गया ही नहीं था। इसलिए मेडिटेशन कोई क्रिया या एक्शन नहीं है। राइट। ये कोई नया टास्क नहीं है जिसे कल सुबह उठकर अपनी टू डू लिस्ट में टिक करना है। ध्यान तो सिर्फ एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता अपने दिमाग के उस खालीपन के प्रति। एग्जैक्टली, उस खालीपन के प्रति सचेत होना जिसे उम्र भर बाहरी शोर की वजह से इग्नोर कर दिया गया। जब कोई कुछ नहीं कर रहा होता और दिमाग में कोई विचार भी नहीं होता तो उस ठहराव में जो बचता है वही इंसान का असली स्वरूप है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम अपनी डेली लाइफ से जोड़ें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विजडम सिर्फ किसी हिमालय पर बैठे सन्यासियों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए है। हाँ, ये हर उस इंसान के लिए है जो इस फास्ट पेस जिंदगी में भाग रहा है। फिर चाहे कल सुबह आपको किसी बहुत बड़ी बोर्ड मीटिंग में जाना हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, या बस दिन भर का काम खत्म करके थोड़ी रिलीफ चाहिए हो। राइट। ये जो गैप है ना, ये किसी शांत जंगल में जाने की डिमांड नहीं करता। ये हमारे हर दो विचारों के बीच ठीक इसी वक्त मौजूद है। और इसके लिए कोई अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद टाइम के बीच का एम्प्टी स्पेस है। सही कहा। तो जैसे कि हमने शुरुआत में उस माला की बात की थी, है ना, जिसमें हमारी नजर हमेशा उन चमकते हुए मोतियों पर अटक जाती है और हम उस जोड़ने वाले धागे को भूल जाते हैं। हाँ, वो इनविजिबल थ्रेड। शायद अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी इस मेंटल दुनिया की उस अदृश्य धागे को, उस छोटी सी खाली जगह को थोड़ी इंपॉर्टेंस देना शुरू करें, उस गैप को महसूस करें जहां हमारी असली शांति बसती है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को आज यहां खत्म करने से पहले इसी फिलॉसफी पर बेस्ड एक ऐसा सवाल है जो मुझे बहुत डीपली सोचने पर मजबूर कर रहा है और जिससे मैं यहीं छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अगर ये मान लिया जाए कि हमारी असली आइडेंटिटी विचारों के बीच मौजूद वो खालीपन या वो शून्यता है, तो फिर वो कौन है या वो क्या है जो उन अनगिनत विचारों को पैदा कर रहा है? क्या हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग के घर में आने वाले मेहमान हैं जिन्हें हम इतने सालों से गलती से घर का मालिक समझ बैठे हैं? सोचिए जरूर।